गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आइस में। देखते हैं आज हम जो जीएस पेपर 1 का पेपर है उसमें कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन और कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन, क्योंकि आप देखेंगे कि जो जीएस पेपर 1 हुआ उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं और काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। तो आई होप सो आपको ये इसके आंसर्स में यदि आपको कोई फीडबैक है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। देखो, पहला ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, एक कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है उसको मैं बताऊंगा अभी आप, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चंस के आंसर्स में साथ साथ आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने सोर्स भी इंक्लूड किया है कि वाई दे आस्क क्वेश्चंस और कहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस को पिक किया है। तो पहला क्वेश्चन फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन है कि पश्चिमी अफ्रीका, खास करके वेस्ट अफ्रीका की बात करता है, बिकम ए ड्राई एंड टर्न इनटू ए डेजर्ट। जो लेक फागोविन है ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप देखोगे कोप 26 में, ठीक है, कोप 26 अभी हाल में हुआ है, वहाँ पे एक डिस्कशन हुआ कि यहाँ पे जो माइग्रेट कर रहे हैं पीपल, वहाँ के लोग, नेटिव पीपल, उसके लेकर के क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कि जो आपका गांडी कोटा घाटी है, ठीक है, साउथ इंडिया की गांडी कोटा घाटी की ये बात कर रहा है और पूछा जाए किस नदी पे है, तो आप पेना रिवर पे है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में देख रहे हो आप कि यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मैच करना है, खास करके करेक्टली मैच करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नमचा बड़वा कहाँ पे है, नंदा देवी कहाँ पे है, नौकरेक कहाँ पे है, तो करेक्टली मैच्ड है। आंसर इज 2 इज राइट, नंदा देवी, ठीक है, कुमाऊं हिमालयन रीजन में। इसका मैंने आपको नीचे में सोर्स भी दे रखा है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी एक बार जल्दी से क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे लेवनाट, ठीक है, लिवेनेंट, लिवेनेंट भी न्यूज़ में था। कोई कारण है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि जो मेडिटेरियन सी है, खास करके मेडिटेरियन सी के ईस्टर्न पार्ट पे बोल रहा है, नॉट ए वेस्टर्न। लेकिन इसमें देखो ये दो ऑप्शंस गलत है, बी एंड सी गलत, लेकिन थर्ड में आपको लग सकता है कि थर्ड क्यों ना, लेकिन थर्ड में आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है इंटायर कोस्टल एरिया ऑफ द मेडिटेरियन सी। इंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरियन सी को लिवनेट में जोन में नहीं रखते हैं, ठीक है। उसमें न्यूज़ में क्या है, ये है रीजन अलोंग विद द ईस्टर्न मेडिटेरियन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान था क्योंकि आप अफगानिस्तान को लेकर के न्यूज़ में थे। देखेंगे आप यहाँ पे कि जो मैप है इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है 3, 4 एंड 5, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। एक क्वेश्चन है कि इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द अर्लियर ईयर नॉर्मली अकर इन द, ये याद रखिएगा 21 जून है, तो इन द सेकेंड हाफ द मंथ ऑफ जून है, ठीक है, फर्स्ट हाफ नहीं है, सेकेंड हाफ है। उसके बाद क्वेश्चन है कि कंसीडर द पेयर फॉलोइंग। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, इसमें यूपीएससी ने इस पर क्या किया है, इसमें से 1, 2, 3 नहीं पूछा है कि 1 पेयर सही है कि 2 पेयर सही है कि 3 पेयर, इसमें से कौन सा सही है ये है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था। इसमें से पहला गलत है, पंजाब वाला ऑप्शन जो 1 पेयर है वो गलत है। एक पेयर खत्म हो गया, इसका मतलब है कि 4 पेयर तो सही नहीं होगा, तो मैंने 4 को पहले काट दिया। अब बचा रेणुका वेटलैंड और रुद्र सागर लेक, बिल्कुल सही है। रुद्र सागर लेक जो है त्रिपुरा में है और रेणुका जो वेटलैंड है वो आपका हिमाचल प्रदेश है, लेकिन सस्ता मोक्टा जो लेक है वो केरल में है, न कि तमिलनाडु, इसलिए आंसर इज बी। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे ये साइंस एंड टेक का कंप्लीटली क्वेश्चन है और खास करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एप्लीकेशंस बनाए थे जो एंड्रॉयड ऐप में भी आपको मिला, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिटल लॉकर, दीक्षा। यस, बिल्कुल आंसर इज डी। ये चारों के चारों ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे काम करता है। एक बात समझिएगा कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होता क्या। ओपन सोर्स का मतलब है कि आप उसके कोड को यूज़ करके आप एक अपने अकॉर्डिंग कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हो। इसका भी मैंने रेफरेंस यहाँ पे डाला है। एक क्वेश्चन है 3.0 जो वेव है उसके बारे में पूछ रहा है। वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा, यह बिल्कुल सही है। लेकिन सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है कि इन द वेब 2.0 वर्ल्ड दैट कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल, देखो सोशल नेटवर्किंग से बियॉन्ड है ये, सोशल नेटवर्किंग बेस्ड नहीं, हाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है लेकिन उससे बियॉन्ड है सोशल नेटवर्किंग। तो हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है इसमें डी मार दो। बिल्कुल, इसमें तो आप डी मार देंगे, लेकिन यहाँ पे डी मारोगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे कलेक्टिव रेदर देन द कोऑपरेशन है, ये सही है। 1 and 3 इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे डी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, ये 11th 12th के सिलेबस में भी है, कंप्यूटर साइंस के बच्चों को भी पढ़ोगे तो देखो वहाँ पे भी नॉर्मली भी सास का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी आंसर 2 और 3 है, पूरे के पूरे डी नहीं है। तो जो पहले ट्रेंड होता था यूपीएससी में कि जब साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आया तो डी का डी मारे, ऐसा नहीं है। एक में तो आपका डी चल जाएगा लेकिन इन दोनों में डी नहीं चलेगा, ठीक है। तो सैस जो होता है वो बायर कैन कस्टमाइज द इंटरफेस एंड कैन चेंज, देखो इंटरफेस तो तुम चेंज कर दो लेकिन चेंज द डेटा फील्ड, डेटा फील्ड नहीं होता है, प्री डिफाइंड एक स्ट्रक्चर्स बना होता है, ठीक है। दूसरा, मोबाइल के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो।
आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू मेल आर द फॉर्म ऑफ सास। यस, यदि आप आउटलुक, हॉटमेल या याहू को यूज करते हो, आप कुछ न एक रूप से आप सास के फॉर्म को ही यूज करते हैं। तो आंसर इज 2 and 3 इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टेक्स्ट इन द विच ऑफ द क्यूबिट। क्यूबिट के लिए याद रखना, ये क्वांटम कंप्यूटिंग से न्यूज में भी था और एक क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपको बताना शॉर्ट रेंज वेव। देखो, क्लोज सर्किट टेलीविजन का मतलब है सीसीटीवी, ये सीसीटीवी की बात कर रहा है। पहला जो आपका बात हो रहा है वो सीसीटीवी की बात हो रहा है, ठीक है। दूसरा रैपिड, जो आप देखते होंगे कि कार वगैरह में जो आगे आपका स्टिकर लगता है और आप टोल प्लाजा पे जाते हैं, आपका ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट होता है। वायरलेस एरिया, ये वाईफाई की बात कर रहा है, ठीक है। वाईफाई डिवाइस जो आप लगाते हो, वायरलेस लोकल नेटवर्क। तो आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर। अब देखिए, मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था नमचा बड़वा कहाँ पे है, आप ये भी देख लीजिए, माउंटेन पीक इन द तिब्बतियन रीजन। अब उसके बाद सेकंड था लिवेनाथ। लिवेनाथ में हमें मेडिटेरियन का आपको बताया था कि ईस्टर्न, आप इस मैप में देख सकते हो ईस्टर्न है, ना कि पूरा का पूरा मेडिटेरियन पार्ट्स है। अगला क्वेश्चन जो था ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी के मैप के अकॉर्डिंग आप देख लो कौन कौन से। उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, यहाँ पे आपका तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान नहीं है, जो यहाँ पे हमने काटा भी है। ऑप्शंस में आप यहाँ पे देखेंगे तो किर्गिस्तान को हमने हटाया भी है। तो इस तरह से आप इसके आंसर्स को कर सकते थे। ये क्वेश्चन न्यूज़ में भी था, किर्गिस्तान को मैंने डिटेक्ट भी किया था। तो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है ही ये सेक्शन, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस में थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चंस को टफ बनाया है। समर एंड सोलेस्टिक्स क्या है, वाई जून 21, ये भी आपका इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल्स में था। उसके बाद आप देखेंगे जो रामसर लैंड्स की बात किया था, यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि जो मैंने आपको बोला था कि रेणुका कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। आपको इसमें भी ये ऑप्शंस बताया था। रुद्र सागर लेक कहाँ पे है, तो यहाँ पे होरेका जो है पंजाब उन्होंने बताया था, लेकिन वो पंजाब में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे होरेका वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर में, क्लियर। तो इस तरह से मैंने इसको लिया। रुद्र सागर कहाँ पे आपका, त्रिपुरा, ये सही था। उसके बाद ऑप्शंस था कि साथमोकोटा लेक जो है वो कहाँ पे है, ये आपका केरला वाले एरिया में है, इस पार्ट ऑफ द केरला, नॉट ए तमिलनाडु। फिर उसके बाद रेणुका हिमाचल प्रदेश में था। इस तरह से फ्रेंड आरोग्य सेतु के बारे में भी ये न्यूज़ में था कि ओपन सोर्स पे है या नहीं है, ये भी हमने सोर्स डाला है। ऑथेंटिक सोर्स है। मेरी कोशिश है कि 100% जो भी मैंने क्वेश्चन 4-5 आपके साथ डिस्कस किए हैं, 10 क्वेश्चन, ये आपके करेक्ट आंसर सही होंगे, ठीक है। मिनट में भी आया था, कोविन प्लेटफॉर्म मेड बी द ओपन सोर्स, पीएम मोदी ने कहा था, और यहीं से क्वेश्चन इन्होंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं। खास करके डिजी लॉकर भी है, ठीक है। तो इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे क्वेश्चंस एक सेट उठाऊँ और आपको बना के दूँ, क्योंकि ऑथेंटिक आंसर्स हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले बार यूपीएससी में क्वेश्चन काफ़ी डिफर किया था, ठीक है। अब देखिए, सास का जो मैंने एप्लीकेशन बताया था बिल्कुल सही था। यदि आप हॉटमेल या याहू मेल जो भी आप यूज़ करते हो किसी पार्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज लाइक आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू मेल इज नॉट लाइक, आप एक तरह से ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो सास को, देख रहे हो, ऑलरेडी यूज इन द फॉर्म ऑफ सास। तो ये भी ऑप्शन सही था। दूसरा, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मोबालाइज योर वर्कफोर्स इजीली, बिल्कुल मोबालाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। डेटा को आप यहाँ का फ्री क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही है। ऐप्स को कहीं से भी आप यूज़ करते हो, देखो मोबाइल डिवाइस से भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन था बीच वाला, वो ऑप्शन गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि यहाँ पे जब वो कहता है कि आर्किटेक्चर, देखो ये प्री डिफाइंड एप्लीकेशंस है। प्री डिफाइंड एप्लीकेशंस में आप उसके डेटा स्ट्रक्चर्स को चेंज नहीं कर सकते हो। तो हाई अप्सो आपको अच्छा लगा होगा। और बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी क्वेश्चन जो ऑथेंटिक सोर्स हो, ऐसे तो आंसर्स बनाने के लिए कोई भी बना दे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स के साथ स्टूडेंट्स को मिले कि उनका कन्फ्यूजन दूर ना हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।